चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी यूनिट 2 जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन। यानी हिंदी में कहें तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक और उनके अनुप्रयोग। ये यूनिट विभिन्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जिनमें पदार्थ यानी कि मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच इंटरेक्शन के बारे में जानकारी मिलती है के माध्यम से हम विभिन्न अणुओं और यौगिकों की पहचान और उनके लक्षणों का वर्णन करने के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स वास्तव में एनालिटिकल साइंस की रीढ़ है, उसकी बैकबोन है। इनकी संवेदनशीलता और सटीक परिणाम अनुसंधान और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें हम किन किन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल्स की, जिसमें हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, जबलॉन्स्की डायग्राम आदि के बारे में बात करेंगे। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के प्रकार और उसके अनुप्रयोगों की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। साथ ही हम यहाँ वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस जो कि इंफ्रारेड क्षेत्र में मिलते हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। उसके हम प्रिंसिपल्स को देखेंगे, सिलेक्शन रूल को देखेंगे और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस देखेंगे। साथ ही हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल्स, उनमें होने वाले ट्रांजिशन और सिलेक्शन रूल्स की भी चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी एनएमआर की भी बात करेंगे। हम उसके प्रिंसिपल्स को और उसके महत्वपूर्ण टर्म्स जैसे केमिकल शिफ्ट को और उसके विभिन्न अनुप्रयोगों की यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही किसी कार्बनिक यौगिक के एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे की जाती है इसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। हम यहाँ पर एनएमआर के एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो एमआरआई कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर एक्सरे डिफ्रेक्शन जिसे एक्सआरडी कहते हैं उसके प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमारे स्टूडेंट्स में क्या क्या स्किल्स डेवलप हो जाएं। तो इस यूनिट का पूरा अध्ययन करने के बाद हमारे विद्यार्थी इन चीजों में सक्षम हो जाएंगे। पहला आउटकम कहता है कि सिंपल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूवी विजिबल और फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांतों की व्याख्या करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारा लर्निंग आउटकम 2 कहता है कि आप सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। आउटकम नंबर 3 कहता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रा का उपयोग करके हम किसी भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करने में हमारे विद्यार्थी सक्षम होंगे। साथ ही हमारे विद्यार्थी डिफ्रेक्शन जैसी जो टेक्निक्स होती हैं जैसे कि एक्सआरडी, उनके प्रिंसिपल की व्याख्या कर पाएंगे। और आउटकम नंबर 5 कहता है कि मेडिकल और दूसरी फील्ड्स में एमआरआई और डिफरेंट जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उनके एप्लीकेशन का वर्णन करने में आप सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2।